तुम्हारे घरों से कितनी कुरान की आवाजें आती, जाओ फजर में सब देखना। माँ बहन बेटियां 8 बजे झाड़ू घर में लग रही है, बाप की गैरत डूब गई, समझाने को तैयार नहीं है, भाई समझाने को तैयार नहीं है, समझाएगा कैसे जब फजर में उठने को तैयार नहीं है। बाप भी 8 बजे, भाई भी 8 बजे, माँ भी 8 बजे, बहन भी 8 बजे, ये हमारे घरों का कल्चर है। आज भी दूसरी कौम के बच्चे भाई, गैर मुस्लिमों के बच्चे रात के 4 बजे इस सर्दी के मौसम में खड़े होकर दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करना, बचाना। हमारे को देखो तो 18 साल का छुआरा बना पड़ा, छुआरा, गाल चिपक के पड़े इसके, ये कलवा बिल्कुल छुआरा बना पड़ा। पता नहीं कौन सा मुस्तदनी का अड्डा बात करके रखे, क्या कर रही है समझ में नहीं आती इसकी, कौन सा या शुगर अड्डों पर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। जब तुम्हारे रिश्ते आए तो कोई देखने वाला कहे देखो यार कयामुद्दीन का बच्चा कितना हसीन है, देखो फला के बच्चे की सेहत कैसी है, देखो फला के बच्चे की सेहत कैसी है। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह से दुआ कि मेरे बच्चे आला ओहदों पर फाइज हों, तुम्हारे बच्चे IAS बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, बड़े ओहदों पे पहुंचे। अल्लाह करे कि हमारे बच्चे दीनदार भी। मुफ्ती साहब से पूछो, बिहार के एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती शाहिद मिसबाही। सुनो नौजवानों, जितने कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं जुमला नोट करो, दिल पे लिखो, मुफ्ती शाहिद मिसबाही अल जामियतुल अशरफिया से फारिग। और आगे सुनोगे तो मुस्कुराओगे, जिले का डीएम है, बोलो सुभान अल्लाह। मुफ्ती भी और जिले का डीएम IAS अधिकारी। पटना एयरपोर्ट की बात आज भी मुझे याद है, जब पटना एयरपोर्ट में मैंने फ्लाइट में एंट्री की, दाढ़ी को देख के चेहरे पे पायलट मुस्कुराए, मुस्कुराई। मैंने देखा नेम प्लेट पे लिखा फरहान खान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे, सुनेंगे आप क्या कहा था? बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किए, मगर जिस फ्लाइट से आज तू पटना से दिल्ली जाने वाला है ना, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। हमारा सीना जब चौड़ा होगा जब सिरे का डीएम तुम्हारा बच्चा हो, हमारे बच्चे IAS अधिकारी हों, IPS हमारे बच्चे हों, इंजीनियर हमारे बच्चे हों, पायलट हमारे बच्चे हों, कमिश्नर हमारे बच्चे हों। हमारे बच्चों के हाथ में कलम की ताकत तो तब कामयाब होगे। कब तक जिंदगी गुलामी की गुजारते रहोगे? मेहनत करो, कलम दे दो, ये कलम तुम्हें राजा बना देगा, राजा। मगर हालात ये है कि समझने को तैयार नहीं। हम रोज तकरीरें कर रहे हैं, समझा रहे हैं नस्लों को, बता रहे हैं, तकरीरें चुभती हैं, चुभती। मैंने कभी नात खाने को मुश्ताक भाई मना नहीं किया, मगर अल्लाह के वास्ते तकरीर को दिल से सुना करो, और दिल से सुनने के बाद अपने बच्चों को समझाओ, बताओ कि बेटा रास्ता ये वाला। तुम्हारे बच्चे दीनदार भी हो। कौन कहता कि मुफ्ती बनने के बाद IAS नहीं बन सकता? एक दरसगाह में तुम्हारा बेटा बैठ के आलिम बने, और उसी दरसगाह के करीब में जब दूसरी तरफ जाए तो खून पे रिसर्च करता हुआ नजर आए, तब हमारा सीना चौड़ा होगा। ये हमारे बच्चे। दुआ करें, शहर अमरोहा में बहुत जल्दी बड़े लेवल का एक कॉलेज की तैयारी चल रही है, इंशाअल्लाह अज़ीम। उसमें हमारे बच्चे आलिम भी बनेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीम हमारे बच्चे आगे की तैयारी भी करेंगे। इसलिए जरूरत है कि लोगों मेहनत करो, आगे बढ़ो। आखिरी बात कह के बस क्लोज करने लगा। आखिरी बात कह दूं, बेचैन तो नहीं है? बाबा की बात और कर लेते हैं। सरकार गौसे आजम बड़े पीर हैं, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। बहजतुल असरार के हवाले से बेचैनी तो नहीं है कमेटी वालों को? जरा मुस्कुरा दो थोड़ा सा, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी मुस्कुरा दें। तुम्हारी चादर देख के हमें बहुत अच्छा लगा, सबसे सोहनी चादर तुम्हारी है महफिल में। नहीं, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। यार इतना क्या कम है कि यूं कह दिया बंदे ने, ले लीजिए हजरत। इतना बड़ा दिल, ये मोहब्बतें अल्लाह करोड़पति बनाए, और पूरी बस्ती को खूब तरक्कियों से नवाजे, बेपना दौलतदार बनाए, और दौलत के साथ सखी भी बनाए। अल्लाह सखी भी, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। माशाअल्लाह वो चादर भी सोनी है, और ये भी सरकार के शहर मदीने से आई है। सुभान अल्लाह। जो मैंने कांधों पे डाल के रखी, ये भी मदीने की चादर है, सरकार के घर से लेके आए हैं। आखिरी बात करते हैं बहजतुल असरार के हवाले से। क्यों? अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने की बात मैंने आपको बहुत बताई।
इस पे अमल करे, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ। एक तो मैमूना वलीद की बात, एक ये बात, और बस इंशाअल्लाह बात खत्म। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला, एक बहुत बड़े आलिम दीन है, 100 किलोमीटर बगदाद से रहते हैं। कितने किलोमीटर? सब बोल दें 100 किलोमीटर बगदाद से। अच्छा, एक दिन दिल में ख्याल आया कि चलो बगदाद चलते हैं। जैसे गोवा वाले, उड़ीसा वाले, बिहार वाले, बंगाल वाले क्या करते थे, चलो ताजु शरिया, चलो कायदे मिल्लत की बारगाह में, ऐसे ही लोग चले, चलो बगदाद चलते हैं। अच्छा, आने वाला जाहिल नहीं है डॉक्टर साहब, आलिम है और बड़ा आलिम है, बड़ी करामतें सुनी, बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म। चले बगदाद। चचा बेचैनी है क्या कुछ? इधर देखो, इधर हम बैठे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीछे अभी कुछ नहीं है, आगे हम हैं, जरा मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह। गौसे आजम से मुलाकात के लिए बगदाद में आए, 100 किलोमीटर का सफर करके आए, पैदल, बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है। हद तो तब हो गई जब साइकिल का वजूद भी नहीं, पैदल 100 किलोमीटर सफर, कितनी मोहब्बत होगी इस सफर में। जैसे ही बगदाद में आए और बगदाद में आने के बाद एंट्री की, किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, कहाँ रहते हैं, तो किसी ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में मिलेंगे। बाबू मोबाइल प्लीज थोड़ी देर, उधर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? बगदाद की जामा मस्जिद में। आलिम साहब आए 100 किलोमीटर का सफर करके, उधर पहुंचे बगदाद की जामा मस्जिद में। गोल्डन जुमला है, सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे, वुजू फरमा रहे हैं, लोटा हाथ में मिट्टी का, हाथ धोए भैया, आलिम साहब पीछे। तो आलिम साहब ने दिल में ख्याल किया कि पहले हजरत वुजू से फारिग हो जाए तब सलाम करूंगा। आलिम साहब पीछे, गौसे आजम ने वुजू फरमाया। अच्छा, पूरी बस्ती वालों से ये पूछ रहा हूं कि हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? पक्का बताना, बिल्कुल पक्का है? क्या होता? अपने है कुल्ला ही है, माशाअल्लाह, समझदार है। गौसे आजम ने हाथ धोए, कुल्ला नहीं, ब्रेक लगा लेना, सुने सुने, सुन्नत कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी, मगर गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला नहीं। बारीक बात है, कभी सुबह को कहो मौलाना साहब ऐसे बता के गए, इसलिए सुन लो। गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डाला। इसलिए मालूम है, आलिम साहब आए, इम्तिहान शुरू कर दिया, वुजू खाने पे बैठ गए, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। उल्टा हो गया ना। आलिम साहब पीछे खड़े, तो आलिम साहब देख रहे बड़ी बारीकी से, हाथ धोए, हाथ धोने के बाद में कुल्ला। बोले यार बड़ा तकवा सुना था, बड़ी करामत है, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, इधर तो वुजू भी नहीं, इधर तो वुजू भी। सरकार गौसे आजम को देख रहे हैं। आलिम साहब वापस, तवज्जो है, वापस। गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे, आलिम साहब वापस। गौसे आजम वुजू खाने से खड़े हो गए। जब आलिम साहब जाने लगे, मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। अब तो बोल जाना, यही कह रहा था मैं, बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था आना, कुछ तो फरमाना। अस्सलाम वालेकुम। आके हजरत ने सलाम किया आलिम साहब ने। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना कैसे आए थे? बोले हुजूर मिलने के लिए आया था। बोले फिर? बोले सुना था बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म, बड़ी करामतें। बोले हुजूर आपने तो उल्टा ही वुजू कर लिया, इधर तो वुजू भी नहीं। तवज्जो तवज्जो, बड़ा बारीक ध्यान रखे। गौसे आजम ने फरमाया, हमने कैसे वुजू किया है? आलिम साहब बोले, हजरत जी हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आलिम साहब बोले कि गौसे आजम ने फरमाया तरीका क्या है? आलिम बोले, हजरत जी पहले हाथ
सुन्नत ये, फिर कुल्ला, फिर नाक में पानी। आपने उल्टा किया। तवज्जो है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, खान कोठी वालों, जश्न गौसल वाला कराने वालों, गौसे आजम के लबों पे मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है? तवज्जो है, कहाँ लिखा है? बोले हजरत मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका वुजू का। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी, सारी बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। कब बोलोगे सुभान अल्लाह भाई? अरे यार अब भी नहीं बोल रहे, जरा बोलो सुभान अल्लाह। कुछ चुकंदर कहेंगे बगदाद से 100 किलोमीटर मौलाना का घर, किताबें कैसे आ गई? मैंने कहा उस जमाने में तो नेट भी नहीं था। तवज्जो, इस जमाने में नेट के वजूद के दौर में तुम्हारा बेटा लंदन रहे, अमेरिका रहे, उससे कहो बेटे तुम्हारे मोबाइल में जितनी किताबें पड़ी हैं, सारी किताबें मेरे मोबाइल पे भेज दे। अमेरिका से एक बटन दबाएगा, कई हजार किताबें तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएंगी। तवज्जो है। मैंने कहा ये इल्म भी मिला है तो गौसे आजम के नाना के सदक़े में मिला है। इस इल्म के जरिए ये किताबें आ रही हैं। मेरे इमाम ने बहुत पहले ना कहा था, एक दौर आएगा, गली गली, नगर नगर, शहर शहर, चोटे मिलेंगे, चोटे, ईमान के डकैत, ईमान को चुराने वाले। गली गली में बच्चों को कभी इधर बरगलाएंगे, कभी इधर। मेरे इमाम, यार नजर क्या थी मुफ्ती साहब मेरे इमाम की 100 साल पहले। भाई मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा, सोना जंगल रात अंधेरी। बरेली वालों बोलो बरेली के नाम पे, सोना जंगल रात अंधेरी, छाए बदले काले हैं, और सोने वालों जागते रहियो। यार रंग है भाई मुफ्ती साहब, मैंने पढ़ाई नहीं, पूरे बंदों ने पढ़ दिया यार। सोने वालों, मुस्कुरा के, सोने वालों जागते रहियो, खड़े होने वाले खड़े रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना दिखाओ किताबें तुम्हारी हैं? आलिम साहब, हाँ हमारी हैं। तवज्जो, पहली किताब खींची, वर्कों को पलटा, वुजू का तरीका टटोला, इधर देखें, वुजू का तरीका टटोला, किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। नहीं आई समझ में? हाँ, हाथ धोने के बाद पहले नाक में, बाद में कुल्ला। मौलाना को झुंझला के ये किताब रख दी, दूसरी निकाली, दूसरी किताब में देखा, किताब मौलाना की मुताला करके आए थे, सारी किताबों का मुताला किया, मगर उसमें भी वही गौसे आजम का तरीका। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। तवज्जो, तीसरी किताब टटोली, चौथी किताब टटोली, सारी किताबें देखी, सारी किताबों में वही तरीका, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो। आलिम साहब कहने लगे, हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। अड़ियल जानते हो? अड़ियल ये तो अपना इलाका है, बड़ा अड़ियल भी होगा। सारे मौलवियों से पंगा न लिया करो, इसलिए मौलवी बड़ा बड़ा अड़ियल नहीं बड़ा। हाँ, 12 दर्जे पढ़ते हैं, 12 दर्जे, 12 साल मदरसे की दाल पी मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती मौलाना ज़ीशान साहब सब बैठे हैं, शाही साहब सब, इसलिए एक ही मसले में फंसा देंगे, ज्यादा चक्कर में ना पड़ा करो। हाँ, एक कह रिया, मौलाना एक बात बताओ, मूसा की अम्मा का नाम क्या है? अब कहीं सुन लिया था कि वो ताला खुल जा, तो इमाम साहब भी चोर बहुत चालाक थे। इमाम साहब बोले, बे जरा लाठी उठाए, चोर कहीं का, छोड़।
बड़ा बड़ा मक्कार बड़ा है, अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए मेरा कहना यह है कि अपने उलमा की कदर किया करो, अपने उलमा से मोहब्बत किया करो, इनकी कदर किया करो कि इनके सीने में हदीस और कुरान का इल्म है। यार तवज्जो है। अब बुखारी शरीफ की हदीस क्या, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। तुम ये सोच के प्यार करो सीने में कुरान का इल्म, हदीस का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर ज़िवकार हजरत काजी ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला कानपुरी, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस हजरत, आपका अपना महबूब तरीन शायर शायर इस्लाम हजरत काजी ज़ैनुल आबिदीन साहिब क़िबला मिंबर नूर पे तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ज़ैनुल भाई तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लंबे ज़माने तक इनकी आवाज़ को भी सलामत रखे। पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे, इनका आना संकेत मिल गया है, इनका आना हमारा जाना। मगर ये बताओ बात पूरी कर दें कि छोड़ दें? जाना तो यार अगले साल कर दें पूरी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान आप सुभान अल्लाह बोलते तो नेटवर्क पूरा आ जाता है। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आलिम साहब बोले हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है क्योंकि आलिम साहब अड़ियल है, समझो है, और हक बात पे अड़े हैं। किताब में लिखा है पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला, और सुन्नत पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। आलिम साहब बोले नहीं, किताबों में गलत है। अब तवज्जो तवज्जो, बहुत बेहतरीन जुमला आने लगा। गौसे आज़म ने एक निगाहे वलायत डाली, जमीन फटी। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन मौलाना को दबा ले, तवज्जो है, जमीन ने नाफ तक दबा लिया। मौलाना कितने दबे हैं? नाफ तक जमीन ने दबा लिया। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? तवज्जो है। आलिम साहब अड़ियल है, आलिम साहब बोले हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात इतना तो बोल दो बात मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना कितने गए? अच्छा बाज बाज तो ये सोच रहे होंगे गौसे आज़म एक बार और कहते हैं मौलाना गड़म। अच्छा ये बताओ मौलाना साहब को निकालना चाह रहे हो? कर दे नीचे को, निकालना चाह रहे हो? खान घोड़े मोहब्बतें करते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, शाद आबाद रखे। जरा बोलो सुभान अल्लाह। आलिम साहब गले तक दबे। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब बोले हजरत चाहे जान चली जाए, बात तो अड़े रहो तुम भी, बात तो हमारी ठीक है। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, इतने दबे हैं। अब देखें उलमा की तवज्जो। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? बोलोगे कब? ये बड़ी बात है, लोहे महफूज पर्दे को ऊपर समझ रहे जरा बोले सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब? आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। आलिम साहब ने जब दबे दबे नजरें उठाई, देखे देखे पावर देखे गौसे आज़म की, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना देखो। जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो गौसे आज़म का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बहुत बेहतरीन जुमला, अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम आलिम होता है। आलिम साहब बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है
मगर बात मेरी ठीक है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। आलिम साहब निकल के बाहर, आप जुमला नोट कर ले, लिख ले। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम इस दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। लगा दो खड़े होकर नारा यार, लगाओ खड़े होकर नारा। या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, या गौस, जिंदाबाद। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। आला हजरत, आला हजरत, या गौस। बैठे मोहब्बत के साथ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना, तवज्जो है मौलाना, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, पढ़ लो मेरे साथ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूदता तेरा। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के बाद पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश नहीं देखा। तुमसे वो बेहतर है यार। अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का उस वक्त नुज़ूल होता है, रोजी लेके आते हैं, हम उल्टे पड़े हैं। मौलाना साहब को ताबीज़ दे दो, बरकत नहीं होगी, खाक बरकत होगी। फजर की नमाज में उल्टा पड़ा। कुत्ते की फितरत है पूरी रात रोडों पे भौंकता, और फजर के टाइम देखो रोडों पे देखियो जाके उल्टा मिलेगा। गलत तो ना कह रहा चचा मैं? कुत्ता पूरी रात भौंकेगा, गाड़ियों के पीछे दौड़ेगा, और सुबह को देखो तो लेटा पड़ा। बकरी जल्दी सोती, फजर के वक्त बेदार हो जाती है। इतनी जिबा होती है फिर भी दुनिया में बकरी बकरी है। कुत्ता एक जिबा नहीं किया जाता, फिर भी कम। बकरी 1 2 3 ये 6 7 देता। कभी गौर किया? एहसास करो, एहसास करो, गौर करो। आओ अल्लाह वालों की बारगाह में चलते हैं। तारीख का बहुत बड़ा नाम है हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह आगे सुने, एक जुमले को पिरोते चले। पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। ये देखो रंग देख रहे, अजीब रंग, अजीब रंग। कहना कुछ नहीं है, बस ये समझ लो घर का पता बता रहे हैं। तहजीब कैसी है घर की, कल्चर कैसा है घर का, माहौल देखें घर का। देखें हमारे भी बच्चे हैं, हिम्मत है, जरूरत है किसी बच्चे की, जब तरबियत टाइट होगी किसी बच्चे की जरूरत है कि वो जलसे में जाए अफरा तफरी कर दे। बाप की जिम्मेदारी है कि वो समझाए नस्लों को, माँ की जिम्मेदारी है कि बेटी में गौर करे। बेटियां हमारी कहाँ जा रही हैं, एहसास नहीं है, सब तुम्हारे सामने। ज्यादा बातें हम भी खुलासा नहीं कर सकते, तुम सब जानते हो कि मुकदमा हमारे ऊपर। गौर करो मेरे जुमले में, बेटियां जा कहाँ रही हैं? भैया भैया बाद में अभी ले आइए। अच्छा एक काम करना, बुलवा ले, मजा ना आ रहा तस्वीर में। सुन लो थोड़ी देर, मैं मना नहीं कर रहा नात पढ़ने, थोड़ी देर सुन लो, 1 घंटा और। अच्छा एक काम कर लो, नात और पढ़ लो, थोड़ी देर हो गया काम पूरा, मेरे टाइम पूरा हो जाएगा। कुछ दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तकरीरें सुना करो बाबू, तकरीरें। मैं नात खाने को मना नहीं करता, दीन सीखने को तकरीर से ही मिलता है। कुछ सुन ले, एहसास कर, मैं मना थोड़ी किया मैंने नात को। सुनना, खूब सुनना, फजर पढ़ के सुना, फजर तक खूब सुनो, मगर थोड़ी देर तकरीर भी सुनो। बेटियां कहाँ जा रही हैं?
महीने पहले रिपोर्ट, अपने पड़ोस का एक शहर दूर का नहीं है, 300-400 किलोमीटर की दूरी है। 15 साल की बेटी है, रोज रात को नशे की गोली अपनी माँ को दूध में चाय में पिला के शुगर जाती है। बेटी तुम्हारी है, नबी का कलमा पढ़ने वाली है। माँ बूढ़ी बीमार हो गई, डॉक्टरों के पास लेके गए। डॉक्टरों ने जब चेकअप किया, डॉक्टरों ने बताया माँ उम्र ज्यादा है, नशे की गोलियां इतनी ना खाया करो। बूढ़ी माँ कहती है बेटा डॉक्टर मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। जब पता लगाया तो पता चला 15 साल की बेटी शुगर को माँ की नशे की गोलियों को देने के बाद जाती है। बाप की गैरत कहाँ मर गई, भाई की गैरत कहाँ डूबी है, कभी एहसास नहीं करता। याद मेरी तेरी बहन दूसरों के प्यार के जाल में जो जाती है, दूसरों के प्यार के जाल में फंस के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ के जो दूसरी तरफ जाती है। नौजवानों कभी एहसास करो इसकी वजह क्या है, कभी तन्हाई में सोचो इसकी वजह क्या है। बीबी के लिए नौजवान दुपट्टा भी लाता है, बीबी के लिए जूता भी लाता है, बीबी के लिए चप्पल भी लाता है, बीबी के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भी लाता है, बीबी के हर जरूरत के सामान भी लाता है। ओ नादान भाई तू कैसा भाई है, तूने कभी ये नहीं कहा ओ मेरी बहन अगर जूती की जरूरत होगी तो मैं ला के दूंगा, दुपट्टे की जरूरत हो तो मैं ला के दूंगा, चादर की जरूरत हो मेरी बहन मैं ला के दूंगा। जिस चीज की तुझे जरूरत है मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। ओ मेरी प्यारी बहन अगर मेरी जान की जरूरत पड़े मेरी बहन मैं तुझे अपनी जान दे दूंगा, मगर मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथों में है। यार ये बहन तो इतनी नाजुक होती है, इतनी नरम दिल होती है, अगर ससुराल में इस बहन को पता चल जाए मेरा भाई बीमार है, मेरी भाभत बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, तो मुझे पढ़ दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं, भाई के चेहरे को जाकर देख लूं। अगर भाई का इंतकाल हो जाए सबसे ज्यादा जनाजे पे बैठ के मोहब्बत के आंसू बहाने वाली अगर कोई दुनिया में औरत होती है तो वो तेरी बहन होती है। मगर बहनों को कोई प्यार नहीं। हमने कब मना किया कि औरत को प्यार ना दो। जहाँ तू एक सूट एक जोड़ी कपड़े अपनी बीवी के लिए लाता है, उसी घर में तेरी बहन भी रहती है, बहन के लिए भी ला। एक जोड़ी चादर अगर तू अपनी बीवी के लिए लाता है, बहन के लिए भी लेगा। एक जाड़े के मौसम में अगर जूता अपनी बीवी को ला के देता है, बहन को भी ला के दे। ये जुमले गलत तो नहीं है? प्यार करो बहनों से। उठाओ तारीख हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कबीले के कैदी बना के लाए थे सरकार के सहाबा, बहुत शॉर्ट में बड़ी तेजी से बताने जा रहा हूं। तो जब चंदा इकट्ठा किया कि क्या करना है, बोले कैदी छुड़ा के लाना है। हजरत शीमा ने कहा कौन लेके गया? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। कहा कि एक बार और जरा बोलो नाम। बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। बोले जरा फिर बोलो। बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। हजरत हलीमा सादिया की बेटी, मेरे बहन मेरे नबी की रज़ाई बहन हजरत शीमा कहती है जाओ कबीले के लोगों, अब कोई माल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, दौलत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, चंदा करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अरबी को मैंने बचपन में खिलाया है, वो तो मेरा भाई है। जाओ सारा चंदा एक तरफ, मेरी मोहब्बत हजरत शीमा जाके हजरत अबू हुरैरा मिलते हैं। जाओ जाके कह दो तुम्हारी बहन आई है, हजरत शीमा आई है। जब सरकार ने सुना हजरत शीमा आई है, जाने कायनात खड़े हो गए अपनी बहन के लिए। कहा मेरी बहन कैसे आना हुआ? बोले मेरे कबीले के कुछ कैदी बना के तुम्हारे गुलाम लाए हैं। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया शीमा सारी खबर भिजवा देती, मैं तो मेरे नाम पे सारे कैदियों को छोड़ दूंगा। ये है बहन से मोहब्बत। सगी बहन नहीं है, रज़ाई बहन है। तारीख में आता है सरकार ने सारे कैदियों को, आज सहाबा से मशवरा नहीं किया है, हर मामलात में सहाबा से मशवरा करते थे, मगर मेरे नबी ने आज मशवरा नहीं किया, सबको छोड़ दिया है। 300
बकरिया, कुछ ऊंट, कुछ मालो मताल बतौर गिफ्ट, बतौर तोहफा अपनी बहन हजरत शीमा को दे दी। यही मेरी तेरी बहन होती है। जब एक जोड़ी कपड़ा हम लोग बनाते हैं ना, बहन को ससुराल से आती है, जब ये बहन पलट के जाती है ना, तो कबीले में दिखाती है मेरी भावज ने बनाए हैं, मेरी भाई ने बनाए हैं, मेरे बाप ने बनाए हैं। लोगों, ये बेटियां बड़ी नाजुक दिल होती है, बड़ी नरम दिल होती हैं। इन बेटियों से मोहब्बत करो, ये कहीं नहीं जाएंगी। इन बेटियों से प्यार करो, ये प्यार ना करने की वजह है घरों में नहुसतें बरस रही हैं। कोई इस्लामी कल्चर नहीं, कोई इस्लामी माहौल नहीं, कोई हमारे अंदर तब्दीली नहीं। क्या हो रहा है? कोई एहसास नहीं है। दुनिया के हालात बदलते चले जा रहे हैं, मगर कौम मुस्लिम अपनी रविश पे, अपने हालात पे है। जहां तक वही है, समझने को कोई तैयार नहीं। अल्लाह अपना रहम फरमाए। तलाक के मुद्दे कितने उठ रहे हैं, देख रहे हैं? तलाक का बिल पास हुआ, आप लोगों ने भी देखा कितने मुकदमे तलाक के हुए। जरा सी बात पे तलाक, जरा से मामलात में तलाक। हमारे पास में कितने फोन आते हैं, तलाक, हर मामलात में तलाक। औरत नफरत करने की चीज नहीं है, ये तो मोहब्बत की चीज है, ये मोहब्बत की निशानी, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अम्मी आयशा, अम्मी खदीजतुल कुबरा सरकार कितनी मोहब्बत फरमाते, कितना प्यार फरमाते थे। और सैयदा आयशा नबी से कितनी मोहब्बत करती थी। मगर आज की मैं माँ बहन बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां बैठी हैं, एक पैगाम लेके जाएं। जब तलाक हो जाती है, जब तलाक हो जाती है, तो यही मेरी बेटी, यही मेरी बहन कोर्ट में, कचहरियों में, चपरासी के सामने, एडवोकेट के सामने, फला के सामने, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, फाइलें उठा के सर, इधर सर, इधर सर। काश इस बहन ने अपने शोहर के सामने कहा होता, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे शोहर, जो आपका हुक्म हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा आपका हुक्म हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कभी तलाक की नौबत न आए। वहां जाके सर एक बार तो अपने शोहर के सामने भी सर झुका के कह देती, सर जैसा आपका हुक्म हो वैसा हो, जो आप खाना चाहेंगे वो बनेंगे, जैसे आप चाहेंगे मैं वैसा रहूंगा। कभी तलाक की नौबत नहीं आए। उलमा बैठी हैं, 85 नहीं बल्कि 90% तलाक औरत की मजदूरी को काय पे होती है, औरत की मजदूरी पे तलाक। जबान को देखो तो कैंची की तरह किचर 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 सुनने को तैयार ही नहीं है। तेरा शौहर इसका मकाम कभी समझा? जबान की वजह से तलाक। एक औरत आई, कहने लगी हजरत एक तावीज़ दे दो। बोले मसला क्या है? बोले हुजूर मारता, समझ रहे? बोले रोज मारता है, खेती से आता वापस पलट के तो हम पे लाठी बजाता है। हम समझ गए जबान कैंची जैसी चल रही होगी। हमने कहा ठीक है तावीज़ दे। 3 लकीरें खींची, लो ले, तावीज़ दे दिया मौलाना। करना क्या है? बोले जैसे तुम्हारे ऊपर लाठी उठाए, पॉकेट से तावीज़ निकालना, दाढ़ के नीचे दबा के टाइट करके बैठ जाए। लेके गई। वो खेती से बेचारा किसानी से काम करके आया, गर्म था, उसने कुछ कहा तो इसने कुछ कहा। वो एक दफे बोला तो ये 2 दफे, वो 2 दफे तो ये 4 दफे, किचर 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 किचर। अब जब लाठी उठाई तो उसने जल्दी से पॉकेट से तावीज़ निकाला, दाढ़ के नीचे दबाया। अब बोलती नहीं, जब ये बोलती नहीं तो उसने डंडा रखा, नहीं मारा। बोलती नहीं, क्यों मारेगा? मत तो घट थोड़ी गई है, जान दीजिए, रख दिया। दूसरा दिन मुफ्ती साहब नंबर आया, फिर पॉकेट से तावीज़। तीसरा दिन, चौथा दिन, मर्द भी खुश हो रहे हैं, बोले सुधर गई है, हालात अच्छे हो गए, जबान काबू में हो गई है। 8 दिन गुजरे, वापस मौलाना के पास, बोले हजरत कंट्रोल रिमोट हमारे हाथ में, और जो है हजरत अब खत्म मामला, तावीज़ ने 100% कामयाब। हमने कहा कम वक्त अगर जबान को काबू में कर लिया हो तो तावीज़ की नौबत ही नहीं। जबान कई चीजें चल रही है, इसलिए और गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम नजरें उठा के चलो, नजरें झुका के चलो, खानदान वाले नजरें उठा के चले। बेटी की नजर अगर झुकी रहे, बाप की
नजर उठी रहेगी, बेटी की नजर झुकी रहेगी, दादा की नजर झुकी रहेगी, बेटी की नजर झुकी रहेगी, पूरे कबीले वालों की नजर झुकी रहेगी। और जब ये बेटी नाक कटा के चली जाती है, दादा की नजर झुक जाती, बाप की नजर झुक जाती, चाचा की नजर झुक जाती, मामू की नजर झुक जाती, खालू की नजर झुक जाती, पूरे खानदान की नजर झुक जाती है। मैं गुजारिश करूंगा बेटियां बेटियां तुम अपनी नजरों को झुका के चलो, ताकि तेरा बाप नजरें उठा के चले, दादा नजरें उठा के चले, भाई तेरा सीना चौड़ा करके चले, खानदान वाले तेरे रिश्तेदार सीना चौड़ा करके चले। और जब तेरी शादी का दिन हो, जिस दिन तेरे हाथ में मेहंदी लगे, जब तू अपने बाप की दहलीज से रुखसत होती है, जब प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, शान के साथ, हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजार के बेटी जब तू ससुराल को जाती है, तो यही बाप तेरा आंसू बहाता हुआ नजर आता है। किसी कोने में बैठ के चचा रोता है, किसी कोने में बैठ के दादा रोता है, किसी कोने में बैठ के भाई रोता है, किसी कोने में बैठ के खालू रोता है, और सारे मोहब्बत के आंसू बरसा बरसा के दुआ करते हैं, अल्लाह आज हमारी लफ्ते जिगर, आज हमारी नूरे नजर, आज हमारी बेटी हमारी दहलीज से रुखसत हो रही है। रब्बे करीम ससुराल में जाने के बाद हमारी बेटी को इज्जतदारों की इज्जतदार आंसुओं के साथ सबकी दुआ होती है। और बेटी को जो नाक कटा के जाती है, दादी बनती है तो लोग क्या कहते हैं, ये वो है, समझ रहे हैं, दादी बनती है तब भी ताने, नानी बनती तब भी ताने। इसलिए बेटी को थोड़े वक्त में सब्र करो, किसी के माल को देख के उसकी तरफ माइल न होना, किसी की दौलत को देख के उस तरफ न जाना। दुनिया की सारी दौलत तेरे बाप ने खून पसीने से 18 साल जो तुझे पाला है, वो मोहब्बत की निशानी तेरा बाप एक तरफ, तेरी माँ की मोहब्बत एक तरफ, दुनिया वालों की सारी दौलत एक तरफ। बेटी अपनी मोहब्बत के दामन को अपने घर वालों से जोड़ के रखना, कभी बाप की इज्जत पे दाग न आने देना, भाई की इज्जत पे दाग न आने देना, कबीले वालों की इज्जत पे दाग न आने देना। तेरे बाप का भी नाम रोशन हुआ, खानदान वालों का भी नाम रोशन हुआ। अच्छा ये बताओ कि 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो? अच्छा लग रहा है? सुनना चाह रहे हो? खत्म कर लें और सुनना चाह रहे हैं? सब होश में? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? जोश है भाई, खान गोटिया गदगद हो रहा हमारा दिल भैया। सारी दुनिया को नींद आ गई है, अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेकार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेकार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आओ पलट के फिर उसी तरफ। इनके मुंह मेरे भाई की तबीयत अच्छी नहीं है, सब लोग आमीन कहो। अल्लाह उस बच्चे को शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए, अल्लाह उसको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। चलते इस तरफ, कौन सा नाम बताया था भूल गए? बात कहां से शुरू हुई थी? हजरते भूल गए, वो कह रहे हैं हजरत ज़ैद बिन अरकम। कोई बात नहीं, कभी कभी नेट पर आते हैं, कभी भाग जाते हैं। कुछ तो है भैया को यार, कुछ तो है, इधर है कुछ। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीख का बहुत बड़ा नाम है। पूरी जिंदगी तन्हा रहे, समझो है, पूरी जिंदगी मुजर्रद, पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी साहब। तवज्जो है, ऐसे तन्हा, शादी नहीं की, अल्लाह अल्लाह, पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी। देखो बहुत गोल्डन जुमला है, कैच पूरी जिंदगी तन्हा, शादी नहीं की। मगर एक दिन तारीख में पढ़ रहे, किताब में पढ़ रहे, हदीस में पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे थे? जिनकी शादी से पहले इंतकाल हो गया, बचपन में इंतकाल हो गया, कल जन्नत में दोनों की शादी करा दी जाएगी।
जिन मर्दों की, जिन औरतों की शादी नहीं हुई, शादी से पहले इंतकाल कर गई या शादी नहीं की, जन्नत में निकाह करा दिया जाएगा। जन्नत में पूछा बोलते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद पढ़ते पढ़ते बोले यार दुनिया में तो की नहीं मगर उधर तो होगी। दिल में ख्याल आया फिर तो जन्नत में मेरी बीवी होगी। इसे भी नशा चढ़ लिया, इसे देखो मोबाइल का नशा। अल्लाह बेटी दो दे। दिल में ख्याल आया इधर तो नहीं थी मगर उधर होगी, और जब होगी तो कौन होगी, होगी तो कौन होगी। अल्लाह मुझे उसका दीदार करा दे। अब तो मुस्कुरा दो। अल्लाह मुझे उसका दीदार करा दे। पहली रात दुआ की कबूल नहीं हुई, दूसरी रात फिर कर दी अल्लाह जन्नत में जो मेरी बीवी होगी उसका दीदार करा दे। अल्लाह वाले दुआ करके दूसरी रात सो गए, कबूल नहीं। तीसरी रात फिर दुआ कर दी, अल्लाह जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी मैं देखना चाहता हूँ। बच्चे से सोए, रात को ख्वाब में देखा एक काले रंग की औरत है, कहती है मैं बसरा की रहने वाली हूँ, नाम मेरा मैमूना वलीद है। हाजिर आपका बसरा की रहने वाली हूँ, नाम मेरा मैमूना वलीद है, काले रंग की है। बस ख्वाब देखा, ख्वाब की दुनिया से बाहर आए, फजर की नमाज की तैयारी, फजर की नमाज अदा करते हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद इधर देखे इधर कैच करे सब। फजर की नमाज अदा करने के बाद बसरा का रुख किया। हजरत के बहुत मुरीद बसरा में रहते थे। बसरा में जब पहुंचे तो मुरीदों ने देख के मुस्कुरा के बोले हजरत आज बगैर बताए कैसे आ गए, सुबह सुबह तशरीफ ले आए। सुनो नौजवान साथियों, वो कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ, कोई बसरा में मैमूना वलीद नाम की कोई औरत रहती है। सारे मुरीद मुस्कुराने लगे, कहने लगे हजरत आपको उस औरत से क्या काम है। बोले उसी के लिए तो मैं आया हूँ, ज़हन हाजिर रखे, उसी के लिए तो मैं बसरा में आया हूँ, उसी के लिए मैंने सफर किया है। कहने लगे बसरा के तमाम मुरीदीन हजरत वो तो पागल है, उसे कोई मुंह नहीं लगाता, उससे कोई बातें नहीं करता, कोई जब रोता है वो हंसती है, कोई हंसता है वो रोती है, पागलों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है। उजरत पे बकरियां चराती है, जंगल में सुबह को चली जाती है, रात को पलट के वापस आती है। जो उजरत लेती है उस पैसे में से 10% वो अपने खाने के लिए रोकती है, 90% गरीबों पे सदका कर देती है। अजीब किस्म की औरत है, अजीब उसके हालात है। आपका क्या मामला है, कब आएगी। तमाम मुरीद बोले हजरत शाम को वापस आएगी। हजरत बोले किधर की तरफ गई है, किस तरफ जाती है, किस तरफ बकरी चराती है। नौजवानों सुने, किस तरफ जाती है, किस तरफ बकरी चराती है। बसरा के मुरीदों ने बताया हजरत फला इलाके में जाती है, उधर बकरी चराती है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अपना सफर जंगल की तरफ शुरू कर देते हैं। जब जंगल में पहुंचे क्या देखा, एक बड़े मैदान में बकरियां चर रही हैं और मैमूना वलीद एक झाड़ी में छुप के अल्लाहु अकबर बोल दे सुभान अल्लाह। बकरियां चर रही हैं, वो झाड़ी में अल्लाह की इबादत कर रही है। और हमारा आपका क्या हाल है, फजर की पढ़ना तो पूरे महल्ले में हंगामा करके आ रही है, फजर में उठ गया हूँ, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया महल्ले वालों, फजर पढ़ का आया। हाँ जुम्मा पढ़ ले 8 दिन में तो ओहो पूछो मत, हो या काम। बाज को दे दो जुम्मे में पूरी नींद खींच दे, आधे घंटे में मौलाना की तकरीर के अल्लाह रहम फरमाए। बाज तो जुम्मे से जुम्मा मिला रही है, बीच में सब खत्म, मारे जाओगे, पकड़े जाओगे। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। कल कयामत में सबसे पहले किसका सवाल हो, ए भैया यार बैठ जा बाबू, अजीब रंग है यार। मौलाना जलाली होते तो जाने नहीं देते, बैठ जाओ। एक मौलाना साहब जलाली थे, बीच में छोड़ बैठ गया, फिर खड़े हो गया बच्चा, फिर बैठ गया, डांट दिया मौलाना, फिर तीसरी मर्तबा खड़ा हुआ, फिर कहते बेटे बैठ जा। वो उधर ही बैठा, तकरीर खत्म, सलाम दुआ सब जाने लगे, वो उधर ही। हजरत ने पूछा बेटा आप क्यों नहीं जा रहे। बोले हजरत
खैरियत इसी में, अपने कमरे पे जाओ आप। बोले बात क्या? बोले हजरत जिसलिए जा रहा था सब इधर ही है। तो बहरहाल देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए यार, थोड़ी देर और सुन लो बस, थोड़ी देर और सुन ले बस, इंशाल्लाह मजा आएगा। मैमूना वलीद अल्लाहु अकबर झाड़ी में छुप के इबादत, बसरा के लोग पागल कहते हैं, बसरा के लोग दीवानी कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, मगर वो जंगल में झाड़ी में छुप के अपने अल्लाह को राजी कर रही है। ख्याल करें, ख्याल करें, बकरी मैदान में चर रही है और बकरियों को चराने वाला कोई और नहीं है बल्कि जंगल के भेड़िए। मैदान से कोई दूर जाती है, भेड़िया कान पकड़ के लाता, फिर मैदान में वो अल्लाह अल्लाह कर रही हैं, भेड़िया बकरी चरा रहे हैं। ज़हन हाजिर है? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बकरियों को देखते हैं, कभी भेड़ियों को देखते हैं, कभी बकरियों को देखते हैं। जैसे ही भेड़ियों पे नजर पहुंची, हजरत मैमूना वलीद नमाज से बाहर आ गई। तवज्जो तवज्जो, एक एक जुमला। नमाज से बाहर आई और नमाज से बाहर आके बोली अस्सलामु अलैकुम। तवज्जो है, मैमूना वलीद ने सलाम किया और सलाम करके बोली अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। हाजिर है, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे एक बात तो बता कि मेरे बारे में तुझे बताया किसने है? रहन हाजिर है कि मेरे बारे में किसने बताया? हजरत मैमूना वलीद मुस्कुरा के कहती हैं रात जिस अल्लाह ने मेरे बारे में तुझे बताया, उसी रात में अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे बता दिया। ये शख्स हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ज़हन हाजिर आपका? किसने बताया मेरे बारे में? बोले रात जिस अल्लाह ने मेरे बारे में तुझे बता दिया अब्दुल्ला, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे भी बता दिया, मेरे बारे में तुझे बता दिया। बात खत्म। अब यहाँ से आगे हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले बात तो ठीक है, मगर ये बताओ भेड़िए फितरत को कब भूल गए? तवज्जो है, भेड़िए की फितरत है बकरी को खाना, भेड़िए की फितरत बकरी को खाना, छोड़ेगा क्या? नहीं, उसकी फितरत है, अल्लाह ने फितरत रखी है खाना। तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बोले मैमून एक बात बताओ, भेड़ियों ने बकरी से सुलह कब से कर लिया? बकरियों ने भेड़ियों ने बकरियों से सुलह कब से कर ली है? मुस्कुरा के बोली जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है, जब से इन भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली। हमारी आपकी जिंदगी क्या है जी मौलाना? हम बहुत परेशान रहते हैं, बड़ी दुखी जिंदगी गुजर रही है। जुम्मे से जुम्मा मिला रही है, नमाज एक टाइम की पढ़ना तैयार नहीं, चेहरे पर दाढ़ी रखना तैयार नहीं है, पड़ोसी को सता रिया है, खेत की मेंढे काट रिया, मक्कारी कर रहा पूरी जिंदगी, दूसरों को गाली दे रिया, फोनों पर झूठ बोल लिया, और जिंदगी में खुशहाली आएगी? जिंदगी खुशगवार गुजरेगी? अल्लाह खुश रखे। ऐसे नहीं गुजरेगी खुशगवार, हालात बदले, तुम भी अपने आप को बदल डालो। और एक बात याद रखना, अल्लाह ने ऐलान फरमाता इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति लहुमुर रहमान वुद्दा। ईमान वालों अमल सालिहा की तरफ तो आओ, अल्लाह तुम्हारा खौफ दूसरों के दिलों में डाल देगा। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तुम्हारा खौफ, साहब आज हम डर रहे हैं और कुरान क्या कह रहा है? तुम्हारा खौफ दूसरों के दिलों में अल्लाह डाल देगा। कारी करेंगे तब, शराबों की दुकानों पर दाढ़ी वाले अपनी आंखों से देख के, कह रहा हूं मुश्ताक भाई, अपनी आंखों से देख के दाढ़ी वाले शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। हमारे नौजवान 80% अय्याशियों के मनाजिर, अय्याशियों के अड्डों पे जाके अपनी रातों को रंगीन बना रहे हैं,
माँ बाप से बदअखलाकी, घर में बदतमीजियां, नमाज का कोई माहौल नहीं। पहले दौर में हमने आज से 20 साल पहले का इतिहास हमें याद है, दादाजी के साथ नमाज पढ़ के जब घर को वापस आते थे, फजर की नमाज के बाद जैसी मस्जिद से पलटे घर की तरफ, गलियों से निकल के आते, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। बेशक